जब तक इलाहाबाद इलाहाबाद था, मैं इस शहर के साथ अपने तन और मन से जुड़ा हुआ था। मैं इस शहर को जी रहा था उस समय, क्योंकि इस शहर की आबो हवा इस तरह की थी। इस शहर में साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, और ये शहर हमें तमीज़ सिखाता था कि हम समाज में कैसे रहें, क्या क्या काम करें साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। आज ये शहर जब से प्रयागराज हुआ है, धार्मिक उद्दंडता का केंद्र बन गया है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, अब एकदम सन्नाटा है। और जो तथाकथित साहित्यकार आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं आसपास, आप बहुत ध्यान से देखिए, वो कुछ कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिवाय राजनीति करने के, उद्दंडता करने के। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे। आप देख लीजिए, उनका लिखना पढ़ना सब बंद है। उस ज़माने में मुझे याद है कि हर साहित्यकार अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता था, किताबें लिखता था, किताबें आती थी, संगोष्ठियाँ होती थी शहर के भीतर, सेमिनार हुआ करते थे, बहुत अच्छे कला पक्षों पर सेमिनार होते थे। लोग, बड़े बड़े लोग पूरे देश भर से आकर के यहाँ इकट्ठे होते थे। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो अगर यहाँ पर कोई सरकारी संस्था है भी जो साहित्य, कला, संस्कृति के काम का दावा कर रही है, वो झूठा दावा कर रही है। वो केवल यहाँ पर आकर राजनीति कर रही है, यहाँ के माहौल को ख़राब कर रही है। मैं ये सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि डिजिटल डिक्शनरी इसे कितना दिखा पाएगी, कितना हमें दर्ज करके आप बता पाएंगे, क्योंकि मैंने सच कहा है। मैं जब इलाहाबाद में था बहुत सुखी था, प्रयागराज में मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि प्रयागराज में अब कुछ बचा नहीं है सिवाय कुंभ के, शोरगुल के, मेले के, है ना। हाँ, कुंभ यहाँ पर 10 बार हो सकता है, क्योंकि कुंभ जैसा मेला, मैं मेला कह रहा हूँ, पर्व नहीं है। मेरे समय में भी कुंभ हुए, अर्ध कुंभ हुए, लेकिन वो पर्व होता था, महा उत्सव हुआ करते थे वो। अब ये मेला हो रहा है, यहाँ पर धर्म खरीदा और बेचा जा रहा है, धर्म का धंधा हो रहा है। आज ये प्रयागराज से हमें मिला है। प्रयागराज कहने से मुझे इलाहाबाद का बोध नहीं होता, इलाहाबाद की सुंदरता का बोध नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। इलाहाबाद कहने से मुझे लगता है कि मैंने कितनी सुंदर चीज़ें इलाहाबाद में जो थीं वो सब खो दी हैं, और अब वो चीज़ें हमें देखने को भी नहीं मिलेंगी।